और वहीं बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ में एआईएमपीएलबी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक आज हो रही है। सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सदस्य जुड़ेंगे। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन को ड्राफ्ट जो है वो सौंपा जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी को लेकर लगातार ये दूसरी बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सदस्य जो है वो जुड़ेंगे और यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन को ड्राफ्ट जो है वो सौंपा जाएगा। यूसीसी को लेकर घमासान मचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज इसको लेकर बैठक करेगा। सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके सभी सदस्य जुड़ेंगे और यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट जो है वो सौंपा जाएगा। बता दें कि बोर्ड की मांग है कि यूसीसी से कि मुसलमानों को बाहर रखा जाए। उनका कहना है कि आर्टिकल 25 और 29 हमें उन्हें इस बात की प्रोटेक्शन देता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। आलोक, 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जो है वो जुड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि यूसीसी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और अब एक जो ड्राफ्ट है इनके जो सदस्य वो सौंपेंगे लॉ कमीशन। क्या कुछ उस ड्राफ्ट में मेंशन करने की बात इनकी तरफ से कही गई है? बिल्कुल, देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बात साफ कर दिया था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। वो नहीं मानते हैं कि सभी धर्मों के लिहाज से यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। जिस तरह से हम शरीयत की बात करते हैं तो वो अलग है और खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का उन्होंने बात किया है कि 25 के अंतर्गत वो बिल्कुल शरीयत को मान सकते हैं। जो माइनॉरिटीज है वो अपने धर्म को मान सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को विरोध करते हुए वो एक ड्राफ्ट देंगे लॉ कमीशन को। उसी ड्राफ्ट को लेकर के ये वर्चुअली आज एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें सारे सदस्य जुड़ेंगे। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उनके जो वकील हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो तैयार किया है उसी ड्राफ्ट को लेकर के आज बातचीत होनी है। अहम बातचीत होगी और उसके बाद इस ड्राफ्ट को लॉ कमीशन को दे दिया जाएगा। खासतौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जिस तरह से पॉलिटिकली अगर हम कहें तो घमासान मचा हुआ है, अलग अलग पार्टी का अलग अलग बयान है। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी कोई ना कोई राजनीति को अपना मंच बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं मंच, इस राजनीतिक मंच से अपने वो पाले पे गेंद को लेना चाह रहा है। तो ऐसे में सीधा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये विरोध बड़ा मायने रखता है। अपने आप में एक बड़ी बॉडी मानी जाती है और इसका ड्राफ्ट क्या होगा, इसके ड्राफ्ट के कंटेंट क्या होंगे, अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। और लॉ कमीशन को देने का मतलब है कि वो अपने विरोध को जताएंगे और साथ में शरीयत के मुताबिक क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छिड़ी हुई है उसमें ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये ड्राफ्ट बेहद महत्वपूर्ण है। उसी वजह से ये बैठक में जरा ये भी समझना जरूरी होगा कि ड्राफ्ट जो है वो तो बनकर तैयार है, वो सौंपा राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। ऐसे में इनका एक ड्राफ्ट सामने आएगा तो क्या लॉ कमीशन उस चीज को कंसिडर करेगा या नहीं? देखिए, लॉ कमीशन की तरफ से अभी तक अगर हम कहें पब्लिक डोमेन से एक तौर पे सलाह सुझाव मांगे जा रहे हैं और वो सभी जो संस्थाएं हैं जो किसी न किसी की नुमाइंदगी करती हैं। तो ऐसे में अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे बड़ी, अगर कहा जाए सबसे हायर बॉडी मानी जाती है और उस पर ही अमल होता है। उसने साफ साफ विरोध करते हुए ड्राफ्ट बनाने की बात कही है और लॉ कमीशन को दिल्ली में दिया जाएगा। अगर विरोध किया है और ड्राफ्ट बना रहे हैं तो उसको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत शरीयत का जो कानून है वो अलग रह सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से उसको अलग रखा जाएगा, क्योंकि अगर हम धर्म की बात करते हैं, रीति रिवाज की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं तो उसकी अपनी अलग पहचान है और इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड में उसको नहीं लिया जा सकता है। इसलिए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि सबसे बड़ी अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ी अगर हम कहें बैठक का एक मंच होता है, तो ये महत्वपूर्ण है। उनके ड्राफ्ट में खास तौर पे ये लीगली रखा जाएगा, मतलब